10 ऐसे नेता जो मोदी जी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नंबर 4 वाला नेता विपक्ष से नहीं बल्कि मोदी जी की ही पार्टी से है और नंबर 2 के बिना तो सरकार 24 घंटे भी नहीं चल सकती। नंबर 10 थलपति विजय जी। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमाई एंट्री मारने वाले थलपति विजय जी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी टीवीके के साथ उन्होंने वो कमाल कर दिखाया है जिसने द्रविड़ राजनीति के पुराने दिग्गजों के पैर तले से जमीन खिसका दी है। राजनीति में नए नवेले होने के बावजूद उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय कर लिया। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का किला फतेह करना हमेशा से लोहे के चने चबाने जैसा रहा है। अब थलपति विजय जी की इस धमाकेदार एंट्री ने बीजेपी के मिशन साउथ पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। युवाओं के बीच उनका क्रेज ऐसा है कि विरोधी भी उनके सामने पानी मांगते नजर आते हैं। मोदी जी के लिए वह दक्षिण भारत से एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए हैं जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा है। उनकी यह लोकप्रियता साल 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी बीजेपी के समीकरणों को अभी से बिगाड़ रही है। जो लोग सोचते थे कि फिल्मों का जादू राजनीति में नहीं चलता, उनके लिए थलपति विजय जी एक जलता हुआ उदाहरण बन चुके हैं। साउथ की पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि इसी दक्षिण भारत में एक और ऐसा मजा हुआ खिलाड़ी बैठा है जिसके तेवर दिल्ली दरबार की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। चलिए देखते हैं नंबर 9 पर कौन है। नंबर 9 पर है तमिलनाडु के कद्दावर नेता M.K. स्टैलिन जी। द्रविड़ राजनीति के इस मजबूत स्तंभ ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा से मोर्चा खोल रखा है, चाहे टैक्स के बंटवारे का विवाद हो या फिर राज्यों के अधिकारों की बात। स्टैलिन जी कभी भी दिल्ली के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। साल 2026 में भी उनका राजनीतिक रसूख और तेवर जस का तस बना हुआ है। वह दक्षिण की आवाज़ को इस तरह बुलंद करते हैं कि दिल्ली के गलियारों में उसकी गूंज साफ सुनाई देती है। बीजेपी के रथ को दक्षिण में रोकने के लिए उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। जब भी राज्यों की स्वायत्तता पर आ जाती है, स्टैलिन जी शेर की तरह दहाड़ते हैं। उनके पास कैडर की वो ताकत है जो जमीन पर किसी भी बड़ी लहर को बेअसर कर देती है। मोदी जी के लिए स्टैलिन जी को नज़रअंदाज करना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि दक्षिण का यह किला दिल्ली की सत्ता को हमेशा चुनौती देता रहेगा। दक्षिण से अब सीधे चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी की तरफ, जहां एक नेता अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाकर दिल्ली के समीकरण बिगाड़ने में जुटा है। गैस कीजिए नंबर 8 पर कौन हो सकता है। नंबर 8 पर आते हैं महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े सस्पेंस किंग उद्धव ठाकरे जी। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में जितना दल बदल और खेला हुआ है उसने लोगों के सिर चकरा दिए हैं, लेकिन तमाम उठापटक और अपनी पार्टी में बगावत के बाद भी उद्धव ठाकरे जी ने हार नहीं मानी। जनता की सहानुभूति और अपनी वफादार शिव सैनिकों के दम पर वह महाविकास अघाड़ी के सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। साल 2026 में भी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के विजय रथ के आगे वह सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बनकर खड़े हैं। उनके तीखे बयान और जमीन पर मजबूत पकड़ मोदी जी की टीम के लिए महाराष्ट्र में हर दिन एक नई सरदर्दी पैदा कर रही है। उद्धव ठाकरे जी ने यह साबित कर दिया है कि घायल शेर और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। महाराष्ट्र के मराठा कार्ड और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे पर वह दिल्ली की हुकूमत को सीधे टक्कर दे रहे हैं, जिससे 2026 के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह उलझ गए हैं। महाराष्ट्र के इस पावर गेम के बाद अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां एक ऐसा नेता बैठा है जो जेल और बेल के खेल से निकलकर भी दिल्ली की गद्दी पर अपना होल्ड बनाए हुए है। नंबर 7 का नाम सुनते ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 7 पर हैं आम आदमी पार्टी के चाणक्य अरविंद केजरीवाल जी। कानूनी लड़ाइयों, जेल के चक्करों और राजनीतिक तूफानों के बावजूद केजरीवाल जी का दिल्ली और पंजाब में सिक्का आज भी चलता है। उनका फ्री बिजली, पानी और शिक्षा का गवर्नेंस मॉडल बीजेपी के राष्ट्रवाद के नैरेटिव को सीधे जमीन पर टक्कर देता है। केजरीवाल जी की आक्रामक चुनावी शैली और सीधे जनता से जुड़ने का हुनर विरोधियों के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। वह गिरकर भी उठना जानते हैं और यही बात उन्हें मोदी जी के लिए एक बेहद अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक चुनौती बनाती है। शहरी मध्यम वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने में उनका कोई सानी नहीं है। साल 2026 में भी वह नए राजनीतिक पैंतरे बदल कर केंद्र सरकार को उलझाए रखते हैं। उनके बयान सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाते हैं, जो बीजेपी के IT सेल के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। दिल्ली के इस मफलर मैन के बाद अब बारी है पूरब के उस किले की, जहां बड़ी से बड़ी लहर आकर भी शांत हो जाती है। जी हाँ, नंबर 6 पर एक ऐसी शेरनी बैठी है जो दिल्ली के नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती है। नंबर 6 पर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी जी।
दीदी के नाम से मशहूर ममता जी केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मुखर और आक्रामक ताकतों में से एक है। बंगाल की धरती पर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन दीदी का किला ढहाने में हर बार नाकाम रही। हालांकि 2026 में बीजेपी ने आखिरकार बंगाल जीत ही लिया। साल 2026 में भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को अपने तेवरों से प्रभावित करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ ममता जी में है। उनके सीधे हमले और कभी न झुकने वाला अंदाज मोदी जी की रणनीतियों के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित होता है। दीदी जब ठान लेती हैं तो दिल्ली की सरकार को भी अपने फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। उनके पास अपनी जमीन पर ऐसा अभेद्य वोट बैंक है जिसे हिला पाना नामुमकिन है। चुनावी मंच से उनकी एक हुंकार दिल्ली के बड़े बड़े रणनीतिकारों की प्लानिंग को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती है। अब लिस्ट में उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से दिल्ली की सत्ता का सीधा रिमोट कंट्रोल शुरू होता है। नंबर 5 पर एक ऐसा नाम है जो कब किस करवट बैठ जाए यह मौसम विभाग भी नहीं बता सकता। नंबर 5 पर आते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक नीतीश कुमार जी। साल 2026 में चूंकि केंद्र में पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि एक गठबंधन सरकार चल रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी की जेडीयू का हर एक सांसद दिल्ली के लिए सोने की तरह कीमती है। उन्हें सियासत का थाली का बैंगन कहने वाले भी आज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। नीतिगत फैसलों पर उनकी हल्की सी असहमति भी मोदी सरकार के पसीने छुड़ा देती है। नीतीश जी का मूड कब बदल जाए और वह कब दिल्ली की सरकार से अपना हाथ खींच लें, यह तलवार मोदी जी के सिर पर 24 घंटे लटकती रहती है। वह सरकार के अंदर रहकर भी सबसे बड़ी अदृश्य चुनौती हैं। उनके शांत चेहरे के पीछे कौन सी राजनीतिक खिचड़ी पक रही होती है, इसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। यही वजह है कि वह बिना किसी बड़े हंगामे के भी मोदी जी के लिए एक निरंतर तनाव का कारण बने हुए हैं। अब जो ना मानने वाला है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही है। नंबर 4 पर एक ऐसा चेहरा है जो भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। नंबर 4 पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यह कोई बाहरी चुनावी खतरा नहीं है बल्कि बीजेपी के अंदर का ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर उनका पूरा नियंत्रण है और संगठन के भीतर उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के बाद देश में हिंदुत्व का सबसे लोकप्रिय और सख्त चेहरा योगी जी को ही माना जाता है। उनके कड़े फैसले और बुलडोजर वाली छवि उन्हें जनता के एक बड़े वर्ग में सीधे मोदी जी का उत्तराधिकारी बनाती है। साल 2026 में बीजेपी के अंदरूनी पावर गेम और भविष्य के नेतृत्व की हर चर्चा में योगी जी का नाम सबसे ऊपर रहता है, जो सीधे तौर पर दिल्ली के वर्तमान नेतृत्व के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। उनकी अपनी एक स्वतंत्र फैन फॉलोइंग है जो किसी भी केंद्रीय फैसले को प्रभावित करने की ताकत रखती है। यही आंतरिक लोकप्रियता उन्हें इस लिस्ट का सबसे दिलचस्प और बड़ा नाम बनाती है। घर की इस चुनौती के बाद अब बात करते हैं उस युवा नेता की जिसने उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में बीजेपी के विजय रथ के पहिए जाम कर दिए हैं। नंबर 3 पर नाम सुनते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मच जाती है। नंबर 3 पर हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अजय होने के भ्रम को अगर किसी ने तोड़ा है तो वह अखिलेश जी ही हैं। उनका PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला जमीन पर ऐसा सुपरहिट रहा कि उसने दिल्ली के सारे चुनावी समीकरणों को तहस नहस कर दिया। साल 2026 में भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर वह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। उनके सीधे और तीखे हमले सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक गूंजते हैं। संसद में भी उनकी पार्टी के सांसदों की फौज मोदी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अखिलेश जी ने अपनी पुरानी छवि को बदलकर खुद को एक बेहद गंभीर और चालाक रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर लिया है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है और उस रास्ते पर अखिलेश जी एक ऐसा नाका लगाकर बैठे हैं कि जिसे पार करना मोदी जी की टीम के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब वक्त आ गया है उस नेता के बारे में जानने का जिसके बिना साल 2026 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। नंबर 2 पर देश की राजनीति का वो किंग मेकर बैठा है जो दिल्ली दरबार की असली चाबी अपने पास रखता है। नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और TDP के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू जी। साल 2026 की गठबंधन सरकार में चंद्रबाबू नायडू जी की भूमिका बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी गाड़ी में इंजन की होती है। उनके समर्थन के बिना केंद्र की NDA सरकार बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रह जाती। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज हो या फिर अन्य मांगे, नायडू जी अपनी हर बात दिल्ली से मनवाकारी दम लेते हैं। मोदी जी की फ्री हैंड काम करने की शैली पर नायडू जी का यह राजनीतिक वजन एक सीधा और निरंतर दबाव बनाए रखता है।
वह जब चाहें दिल्ली का पूरा खेल पलट सकते हैं। इसलिए वह मोदी जी के लिए इस समय सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चुनौती बने हुए हैं। उनके हाईटेक राजनीति और सधे हुए कदम दिल्ली के बड़े बड़े मंत्रियों को भी उनके सामने झुकने पर मजबूर कर देते हैं। सरकार बचाने की मजबूरी मोदी जी के लिए नायडू जी को सबसे नाजुक और बड़ा खतरा बना देती है। और अब बारी है नंबर 1 नाम की, जो इस पूरी लिस्ट का सरताज है, संसद से लेकर सड़क तक, जिसने मोदी जी के सामने सीधे फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग शुरू कर दी है और जिसके पीछे पूरा विपक्ष एक सुर में खड़ा है। नंबर 1 पर है कांग्रेस नेता और संसद में विपक्ष के आधिकारिक नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी। साल 2026 की राजनीति में राहुल गांधी जी का कद और उनकी कानूनी शक्तियां पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी हैं। अब वह सिर्फ एक विपक्षी नेता नहीं रहे, बल्कि पूरी इंडिया ब्लॉक की मुख्य धुरी बन चुके हैं। जून 2026 में दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठकों से यह साफ हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी बनाम कौन की लड़ाई में राहुल जी ही एकमात्र चेहरा हैं। वे पल्ली विवाद, बेरोजगारी, महंगाई और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर वह मोदी सरकार को लगातार बैकफुट पर ला रहे हैं। संसद के भीतर का उनका आक्रामक अंदाज और सीधे प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछने का हौसला उन्हें 2026 में मोदी जी के लिए नंबर 1 और सबसे बड़ा खतरा बनाता है। अब उनका हर एक भाषण सीधे सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाता है, जिससे जनता के बीच एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है। वह एक ऐसी राष्ट्रीय चुनौती बन चुके हैं जिसका सामना करने के लिए दिल्ली को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है।